देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था और इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी और 10 एससी, 9 एसटी और एक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है। तो बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चूरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा इस लिस्ट में जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सूरजिया खान, जालोर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। यहाँ पर कर्नल ईशान जी हमारे साथ है, भाजपा नेता संतोष सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, और अजय बोकेल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संतोष जी, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस लिस्ट क्यों नहीं लेके आ रही, दूसरी लिस्ट आ रही है और मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवार इसमें शामिल है। जी धर्मिष्ठा जी, अभी कांग्रेस की सूची, दूसरी सूची आई है। अगली सूची में जो और नाम आ जाएंगे जी। और जहाँ तक जो कैंडिडेट जो चुनाव दिए, बहुत ही सोच समझ के पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार उतारा है। ये सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो है वहाँ पे जो है उन्होंने सांसद गणेश सिंह को हराया था। नकुलनाथ जी पूर्व में जो है सांसद रहे हैं, दोबारा वो है। राजेंद्र मालवीय जी भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार। ओमकार मरकाम जो है वो भी बहुत अच्छे, मतलब कांग्रेस के बहुत अच्छे टिकट जो फीडबैक के आधार पे दिए गए हैं। और दूसरी जो सूची आएगी उसके अंदर काफ़ी कुछ आपको बिल्कुल, और इसके बाद जो सूची आएगी उसमें और भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। कर्नल जी आपके पास आऊंगे। इस वक्त में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी थी, कांग्रेस की सूची का लंबे अरसे से इंतजार था। ऐसे में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और उन सीटों पर आपके प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आपको क्या लगता है, ये जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कितनी चुनौती दे पाएंगे? ईशान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पास पिछले चुनाव का भी परिणाम है सामने। 29 में से 28 सीटों पर हमने विजय प्राप्त की थी जी। तो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपने विवेक से, अपने सर्वे के आधार पर जो भी कैंडिडेट उतारे हैं उनकी दृष्टि में बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। लेकिन हम चुनौती इस तरह से नहीं मानते हैं कि कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। हमारे जो कैंडिडेट उतारे गए हैं या जिनको दिया गया है टिकट, वो सभी विजयी होंगे और हम इस बार 29 की 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश में। मतलब ये कहना है आपका कि आप इन्हें चुनौती नहीं मानते। 29 की 29 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है, 29 कमल की माला पहनाने का जो दावा किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि चुनौती नहीं मानते। हरदम चुनाव जब भी होता है, दोनों तरफ, संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पर, देखिए दोनों ही तरफ से चुनौती, दोनों एक दूसरे को मानते हैं कैंडिडेट्स। चुनौती तो हमेशा ही होती है। एक चुनाव जो है एक परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने विकास के कार्य किए हैं और जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा लेके हम लोग चल रहे हैं, उस आधार पर जनता हमें अपना मत देगी और हमें विजयी बनाएगी। और इस बार हमें 29 की 29 सीटों पर विजयी बनाएगी। ठीक है, 29 की 29 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी, ये भाजपा नेता का कहना है। जी संतोष जी। धर्मिष्ठा जी, पूर्व में चुनाव हुए थे, इसके अंदर गणेश सिंह जी को सिद्धार्थ कुशवाहा ने चुनाव हराया था। तो ये चुनौती नहीं है, 100% हम 17 सीट जीत रहे हैं। पूर्व में भी नेता अजय सिंह राहुल भैया जो है मात्र 7,000 वोटों से हारे थे इन्हीं गणेश सिंह जी से।
और नकुल नाथ जी तो बहुत ज़्यादा वोटों जीतेंगे। और जहाँ तक ओमकार मरकाम भी जो है, उन्होंने भी बहुत बड़े नेता उनको कुलस्ते जी को हराया था। तो चुनौती नहीं, हम तो जो है पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से, पूरे उससे आपको जो है मध्य प्रदेश के रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। और अच्छे 12 से 15 सीटें जो है बहुत आराम से जीतेंगे। 12 से 15 सीटें आराम से जीतेंगे। ठीक है संतोष जी, पुनः आपके पास आऊंगी। अजय जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, पहली सूची में मध्य प्रदेश की एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं था, दूसरी सूची में मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नाम है। एक सीट जो है खजुराहो सपा के साथ कांग्रेस ने गठबंधन के तौर पर सपा को दे दी है। लेकिन अब सवाल यहाँ है कि 18 सीटों पर अब भी उम्मीदवारों का इंतजार बरकरार है। देखिए, इस सूची से केवल एक चीज़ साफ जरूर हुई है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा, अपने नकुलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया और इसलिए अब ये जो अटकलें लग रही थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं या बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, कम से कम इस पर तो अब विराम लग गया, ऐसा माना जा सकता है। अंतिम क्षणों में कुछ नया खेल हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के लिए वास्तव में चुनौती अब छिंदवाड़ा सीट जीतना ही है, जो कि पिछली बार भी वो तमाम ताकत लगाने के बाद भी नहीं जीत पाए थे। हालांकि जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि वो सीट जीतना बीजेपी के लिए इस बार भी चुनौती बना रहेगा। अब सवाल बाकी 9 सीटों का है, तो उसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नाम तो ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जैसे ये चर्चा थी कि कांग्रेस आलाकमान ने अपने बड़े नेताओं को कहा कि वो चुनाव में उतरे, चुनाव मैदान के अंदर, तो इसमें कोई बहुत बड़ा नाम तो ऐसा दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। जैसा कि संतोष जी ने कहा कि वो सतना से जो कुशवाहा जी हैं, उन्होंने गणेश सिंह को हराया था, तो गणेश सिंह को तो फिर से टिकट दे दिया गया सतना से। और विधानसभा का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है, और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल। तो इसलिए वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कमाल दिखा पाएंगे ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम इसके अंदर दिख नहीं रहा है। एक नाम चौंकाने वाला खरगोन से है, जिनके बारे में हम शायद कोई नहीं जानते जी सॉरी, तो उनको जो है वो उतारा गया है। और धार से जरूर उन्होंने राधेश्याम मोयल को टिकट दिया है। धार का टिकट अभी बीजेपी ने फाइनल नहीं किया है, इसलिए अब वहाँ किसको टिकट देती है उसके बाद ही पता लगेगा कि वो कितनी चुनौती दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। स्थिति यह है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, चूँकि कांग्रेस ने टिकट दे दी है, बस यही बड़ी बात है। कितना ही मुकाबला कर पाएंगे इसमें मुझे तो कम से कम शंका है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी, यही सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त हमारे साथ रुचि गुप्ता जी जुड़ चुकी है। आप प्रवक्ता रुचि दी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचि जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 6 राज्यों के 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और सूची के अंदर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश की जो सूची आएगी कांग्रेस की ओर से, उसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल होगा। लेकिन यहाँ पर कई दिग्गजों का नाम उसमें नहीं है, क्योंकि लगातार दिग्गज चुनाव लड़ने से मना करते। क्या लगता है आपको यही कारण है कि इस सूची में कुछ दिग्गजों का नाम शामिल नहीं है? देखिए, ऐसा है, ये पार्टी के निर्णय हैं और बहुत वरिष्ठ लेवल पे लिए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे जिनका नाम लिया है तो सर्वे देखकर बाकायदा जो नाम है। रही बात दिग्गजों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को मौका और हर वर्ग हर जाति को मौका मिलना चाहिए। दिग्गज का मार्गदर्शन जरूर रहा होगा उन सीटों पर, और जिनको भी टिकट मिला है मेरे ख्याल में बहुत सही मिला है, क्योंकि ये नेतृत्व बहुत छानबीन कर ये टिकट दिए जा रहे हैं। भाजपा बौखलाहट हर प्रदेश में जिस तरीके से ये चुरकुट हरकतें कर रहे हैं, ये तोड़ फोड़ सब कर करा के, ये कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि इस बार यह गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं सीट पर दाव अच्छी खासी लगाने वाला है और बहुत अच्छी खासी करारी हार इंडिया गठबंधन देने जा रहा है भाजपा। ठीक है, ठीक है रुचि जी, पुनः आऊंगी आपके पास। ईशान जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि रुचि जी का कहना है कि भाजपा की बौखलाहट नजर आ रही है और इसीलिए लगातार वो दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ कर रही है। बौखलाहट किसकी नजर आ रही है ये अभी आपको सभी को पता है। किसी तरह की कोई बौखलाहट नहीं है। जहां तक इसका सवाल है कि तोड़ फोड़ करना और इन सब चीजों के बारे में बात, कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है। हमें तो पूर्ण विश्वास है जो भी व्यक्ति आके हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली, उनकी नीतियों और एक जो विकास पूरे देश में हो रहा है और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम की जो भावना सभी के मन में आई है उसको देख के आ रहे हैं। अब
कोई भी व्यक्ति डूबते जहाज में ज्यादा देर रहना नहीं चाहेगा। कोई जानबूझकर अपनी गाड़ी को या अपने को खुद को खाई में नहीं धकेलता है, तो इसीलिए मना कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि तोड़फोड़ हो रही है, इस तरह की कोई चीज भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आ रहे हैं, खुद जुड़ रहे हैं और खुद जो है मोदी जी की और हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको लग रहा है मतलब साफ तौर पर यहाँ की डूबती हुई नाव है जहां से लगातार नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बौखलाहट, जैसा कि रुचि जी ने कहा है कि भाजपा में बौखलाहट नजर आ रही, लेकिन लगातार कांग्रेस से जो नेता है वो टूट कर लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो दिग्गज हैं उनके नाम लिस्ट में होंगे, लेकिन दिग्गजों का लगातार ये कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसीलिए क्या उनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है? देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी जो है अभी पार्टी विचार कर रही है और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जो है अभी नीचे से फीडबैक मंगाया जा रहा है और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी टिकट बांटेगी। और जहां तक जो है डर का, और जो सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रहे हैं और चारों तरफ जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं, और अभी पूर्व में भी जो है डराने धमकाने काम चल ही रहा है बीजेपी का, पूरे देश में चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। और उसके अंदर दिख भी रहा है 350 लोगों को जो है इनकम टैक्स ने नोटिस दिया और 350 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में चंदा है, ये तो पूरे ऑन रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किस तरह से जो है लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का जो काम चल रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, दिख ही रहा है ना प्रदेश के अंदर क्या हो क्या रहा है प्रदेश में। कौन सी योजना उनकी एक पूरी हो गई है, चाहे स्मार्ट सिटी ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास वाली योजना लो, केवल कागजों में सब दिखता है, खुद की ब्रांडिंग हो रही है और दिख रहा है उसके अंदर 25 रुपए का अनाज और 30 रुपए के झोले में दे रहे हैं, वो सब पूरे देश को दिख रहा है। क्या कर क्या रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए? रोज कर्ज ले रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर? दिख तो रहा है भ्रष्टाचार में नंबर 1, हर जगह लूट बलात्कार, शिक्षा का स्तर दिन पे दिन घटता जा रहा है, कर्मचारी जो यहाँ के व्यापारी पलायन करके बाहर जा रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश में दिख रहा है। देश में भी क्या हो रहा है सबको मालूम है उसके अंदर। ठीक है संतोष जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। अजय जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टूट की बात चल रही है, लगातार भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जैसा कि जीतू पटवारी ने भी एक बार कहा था कि जो कांग्रेस से नेता निकल कर गए हैं वो हाशिए पर है भारतीय जनता पार्टी में, उसके बावजूद भी सवाल वही उठता है फिर भी नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी में जा रहे कांग्रेस का दामन छोड़कर? नहीं, वैसे एक ताज़ा खबर ये है कि एक भाजपा नेता के होटल पर भी छापा पड़ गया है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाजपा वालों को पूरी तरह से 100% छूट मिल गई है जी। कहीं ना कहीं कम दिखावे के लिए सही, कहीं ना कहीं कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा माना जा सकता है कल की घटना से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जहाँ तक सवाल है तो वो बहुत जग जाहिर है कि उसका इस्तेमाल सरकार अपने ढंग से कर रही है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी आपने जैसा कहा कि उसके बाद भी अगर लोग बीजेपी में जा रहे हैं और कोई कांग्रेस में रुकने को तैयार नहीं है, या विपक्षी पार्टियों में भी लगभग ये स्थिति बनी हुई है, तो उसके भी कारणों पर भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर उन लोगों को अपना भविष्य क्या कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा है क्या। खास करके जो पचौरी जी, सुरेश पचौरी का जाना, जो 50 साल से कांग्रेस में रहे हैं और अंतिम क्षण में जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं, बिल्कुल, तो इस पर जरूर पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है। क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं लगातार और बहुत सारे जमीनी मुद्दे भी उठा रहे हैं, वो अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस के अंदर वो विश्वास क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है कि भाई आने वाला भविष्य हमारे लिए है, या कांग्रेस में जो है ऐसी स्थिति बनेगी कि पार्टी के लोगों को ध्यान उन पर दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बीजेपी लगातार ही मैसेज दे रही है। हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए आप, उन्होंने जो है ओबीसी नेता को, जो जमीनी कार्यकर्ता, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल, तो बीजेपी तो लगातार एक संदेश देती जा रही है कि भाई हमारे यहाँ जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस में अच्छी स्थिति कोई बन नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ संतोष जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, जो आपने सवाल करा कि जो भाई साहब अजय जी बोल रहे हैं कि पचौरी जी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारत कांग्रेस में वही रहेगा जो है जिसको संघर्ष करने की, लड़ने की जो है मादा रहेगा। वो जो सुविधा भोगी लोग हैं, एसी में रहने वाले लोग हैं,
जिनको जो है सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, किसी को अपना व्यवसाय बचाना है, तो व्यवसाय करके आदमी जो है विपक्ष की राजनीति तो नहीं कर सकता, इसलिए लोग जा रहे हैं। और जिसको संघर्ष करना है वो कांग्रेस में रहे। और कांग्रेस की जो है विचारधारा की लड़ाई, एक तरह गोडसे की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, गांधी कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा की। अब दोनों की विचारधारा रातों रात लोग विचारधारा बदल के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, या तो डर के जा रहे हैं, या धंधा बचाने के लिए जा रहे हैं, या संघर्ष नहीं करते, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है इसलिए जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो अच्छा है, कम से कम नए लोग आएंगे और मौका मिलेगा। और हमारे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उमंग सिंघार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो हमारे चारों तरफ से जो पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है। और निश्चित तौर पे लड़ाई है हमारी, क्योंकि विपक्ष में लड़ाई है, हमें सरकार से लड़ना है, हमें आईएएस से लड़ना, हमें ब्यूरोक्रेट से लड़ना है, हमें भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ना है, क्योंकि कोई विकास कार्य होने नहीं दे रहे हैं, पूरे भ्रष्टाचार में वो है, तो लड़ाई है। ठीक है संतोष जी, आपको सभी से लड़ना है, सबसे ज्यादा तो शायद अपने कार्यकर्ताओं से भी लड़ना है। बिल्कुल 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 संतोष जी। रुचि जी, जैसा कि अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं अजय जी, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पूर्व मंत्री के होटल पर छापा पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं किसी को नहीं छोड़। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव के 1500 करोड़ 1100 करोड़ इसकी लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था केंद्रीय मंत्री रुचि जी की आवाज नहीं आ रही, बहुत बड़े मंत्री के बेटे का। आखिर फाइनल क्या हुआ उस बेटे का पता है? अगर यदि किसी और पार्टी के नेता के बेटे ने, पुत्र ने यह किया होता तो अभी तक वो जेल की सलाखों के अंदर होता। लेकिन वो भाई साहब अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं अच्छी खासे, और देख लीजिए, और अदर जो लोग हैं वो लोग सारे जेल जा रहे हैं, ईडी सीबीआई सामना कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के उनके उसूल नियम अलग हैं, और अदर पार्टी को खींच कर अपनी पार्टी में लाकर ये बताना चाहती कि वो लोग दूध के धुले हुए हैं। ठीक है, मैं नहीं मानती कि भाजपा कोई कार्रवाई कर रही है। लोग डरे हुए हैं, इस वजह से वो पार्टी में भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार। ठीक है रुचि जी, मान लिया कि डरे हुए लोग हैं और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपनी पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत नहीं बना पाए जो डर के मारे किसी और दल में जा रहे हैं? और अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है? और अगर गलत है तो आपकी पार्टी के अंदर है, तो आपने फिर कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर? देखिए, आप ये बताइए, आज दिनांक तक कोई भी ऐसा क्रिमिनल कोई भी केस, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री थे आप पार्टी के, वो आज भी जेल में है, मनीष जी। और सुन लीजिए, आप ये बताइए, आज दिनांक तक बताया कि उनके ऊपर दोष क्या है, उन्होंने क्या क्राइम किया है? नहीं बता पाए। तो जब बता ही नहीं पाते हैं, खुलकर कोई कार्यवाही नहीं करनी है, तो उठाकर जेल में डाल रहे हैं। हमारा एक शेर था संजय सिंह जी, वो दहाड़ता था लोकसभा में, आज देखिए क्या हाल है, उनको जेल में डाल दिया गया। तो लोग करें क्या? अपनी जान बचाएं, अपना व्यापार बचाएं, या अपना घर बचाएं, नहीं तो फिर बीजेपी उठाओ। ठीक है ईशान जी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगाना, निराधार आक्षेप कि वो किसी पार्टी के लिए काम कर रही, ये सर्वथा अनुचित है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इसका सवाल है कि आपकी प्रवक्ता बोल रही है रुचि जी कि हमारे पार्टी के जो है संजय सिंह जी बंद हैं, और सारे लोगों का नाम लिया उन्होंने। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी को 7-8 सम्मन मिल चुके, आप अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप एकदम सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ईडी के सामने जाके आप स्पष्ट करें। आपको सम्मान दिया जाता है, आप सम्मान का सम्मान नहीं करते हैं, और ऊपर से जो है आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। जहां तक इसका सवाल है कि अभी जैसे संतोष जी बोल रहे थे कि जिनको अपना व्यापार बचाना है और जिनको ये सब करना है, वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। संतोष जी, हमको ये समझना चाहिए कि इतने वरिष्ठ नेता पचौरी जी हैं और 50 साल तक वो कांग्रेस में रहे, क्या उनकी उपेक्षा पार्टी ने नहीं की? आज वो जब भाजपा में आ गए तो आप उनके ऊपर ये आक्षेप लगाने लग गए कि वो व्यापार करना है और एसी में रहना है और इस तरह के। ईशान जी जवाब ले लीजिए। संतोष जी, वरिष्ठ नेता, एक मिनट धर्मिष्ठा जी, वरिष्ठ नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस के हो वरिष्ठ नेता, चाहे भाजपा के हो या किसी भी अन्य दल के हो, कम से कम भाषा की मर्यादा हमें रखनी चाहिए
कि उनके ऊपर हम आक्षेप लगा रहे हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, आज दूसरी पार्टी में आगे तो उनके ऊपर अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं गलत करना चाहिए। ठीक है ईशान जी, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, जहाँ तक पचौरी जी की बात है, पचौरी जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस में 4 बार सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 1 लोकसभा लड़े, 2 विधानसभा लड़े। पार्टी ने जितना उनको दिया है शायद ही जो है किसी को मिला होगा। और ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्नल साहब बोल रहे हैं, तो पार्षद का भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखिए जो कांग्रेस ने दिया है वो जितना दिया उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और सुविधा भोगी बात कर रहा हूँ मैं संघर्ष करने की बात कर रहा हूँ। रोड पे लड़ने की क्षमता नहीं है उनके, रोड पे लड़ने की क्षमता नहीं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और कांग्रेस ने ज़्यादा जो दिया है, कांग्रेस जितना दिया उतना तो किसी को नहीं मिला है। और जहाँ तक जो है बाकी जो व्यापार की बात कर रहा हूँ, तो बाकी पूरी लिस्ट उठा लीजिए। कोई रेत बेच रहा है, कोई जो है, सबके व्यापार हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यापार बचाने के लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के भी सारे जो विधायक है, एक बार विधायक बनते 100 150 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हो जाती है। साइकिल से आए थे, फॉर्चूनर पे आ गए, तो देखिए बहुत सारी चीजें जो सामने दिखती हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि जो कौन से नेता कब शुरू हुए, एक बार विधानसभा लड़ते हैं और पता चला कि साल भर के अंदर 50 करोड़ की 100 करोड़ की, ऐसा कौन सा व्यापार है? व्यापार कर करके आदमी थक जाता है तो जो है 5-10 करोड़ नहीं कमा पाता। तो ये भ्रष्टाचारी जो एक व्यवसायिकरण जो राजनीति का हो गया है, उसके अंदर लोग व्यापार बचाने के लिए जा रहे हैं। रेत के अंदर देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। संतोष जी, व्यापार बचाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, समझ आता है व्यापार बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये व्यापार अभी तो स्टार्ट नहीं किया उन्होंने कि भाजपा में जाने के कुछ दिन पहले स्टार्ट किया, पहले से कर रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी आप जो चैनल चला रही हैं, अभी जो है, अभी वहाँ पे जनसंपर्क कमिश्नर बोलेगा तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो आधे शब्द नहीं बता पाएंगे आप। सरकार का जो डर रहता है ना, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो क्या क्या पाबंदी लगती है, तो पूरे जो है ये बात जैसे आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है। संतोष जी, आपको बता दें कि अगर मीडिया चाहे ना, कैसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, अगर मीडिया चाहे ना तो मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतरना भी पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर डिक्टेटरशिप वाला काम चल रहा है, आप वही बातें कर रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अरे आप पता तो करिए कैसे हिटलरशाही प्रदेश हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, लोगों को क्या क्या मिल रहा है, आपको तो बस चैनल में जो मैं बता रहा हूँ, तो ये पूरे मध्य प्रदेश पता कर लीजिए आप, कैसे दबाया जा रहा है, कैसे नोटिस भेजा जा रहा है, कैसे लोगों को जो है ईडीओ इसका डर बताया जा रहा है। और आप वो जो जिसको प्रॉपर्टी बचाना है, जिसको अपना धंधा बचाना है, जिसको व्यवसाय करना है, तो वो जा रहा है। ठीक है ईशान जी, इसमें कोई ये थोड़ी है, सब चीज सामने पब्लिक डोमेन में, ऐसा थोड़ी है। कहीं मैं नाम बता दूंगा आपको कि जो है बिल्कुल पैदल आए थे, आज जो है 100 करोड़ के आसामी में कौन सा व्यवस्था चलता है उनका। ठीक है, ये सब देख रहा है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही, सब देख रहे। एक सरपंच बनता है, उसके बाद आगे क्या होता है वो सबको मालूम है। तो भ्रष्टाचार के जो है बहुत बड़ा एक वो है, और उसके अंदर डूबे हुए लोग हैं। ठीक है ईशान जी, वो डर। एक चीज ये कहना चाहूंगा कि पचौरी जी को की बात कर रहे थे, उस पे एक चीज जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपना 50 वर्ष पार्टी को दिया, इस देश को दिया, इस प्रदेश को दिया, सेवा की, और उनको पार्टी ने दिया करके नहीं बोलना चाहिए। जो जिस चीज का उनको जो है अधिकारी थे, वो चीज उनको प्राप्त हुई। दूसरी चीज, जहां तक भ्रष्टाचार 4 बार राज्यसभा का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? 4 बार राज्यसभा, 24 साल लगातार, 2 बार सेंट्रल में मिनिस्ट्री, 2 बार सेंट्रल में मिनिस्टर बनाए कार्मिक मामले में, 1 बार आदमी सांसद नहीं बन पाता। आप ऐसी बातें कर रहे हो। जो कांग्रेस ने दिया उससे ज्यादा और क्या देते थे, आप ही बता दीजिए जरा। उनकी योग्यता के आधार पर सब कुछ हुआ है। अभी उस मुद्दे को छोड़ के एक चुनाव लड़े क्या कोई, वो एक चुनाव लड़े हैं अपने पूरे कार्यकाल में, एक भी चुनाव जीते हैं क्या चुनाव? फिर आप वही बातें कर रहे हो योग्यता, मतलब बाकी लोगों की नहीं है, ये क्या बात है? आलोचना बड़ा आसान है। ठीक है संतोष जी, ईशान जी पुनः आऊंगे आपके पास में। अजय जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर बहुत कम से कम आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। यहाँ पर कांग्रेस की जो सूची आई है दूसरी, उस सूची में कांग्रेस ने सभी प्रकार के मतदाताओं को साधने के लिए ही, जिस तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 6 राज्यों में 43 नाम सामने आए, 13 ओबीसी के हैं, 1 मुस्लिम के हैं, एसटी के हैं, एससी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि समीकरण साधने की भी कोशिश की गई लिस्ट के माध्यम से? देखिए, ये तो इसके बारे में अभी चूंकि आंशिक रूप से आई है सूची जी, जब तक पूरे नाम नहीं आ जाए तब तक बहुत बारीकी से विश्लेषण करना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल।
और हालांकि इसमें सभी तरह के लोगों को शामिल किया गया, इसलिए एक तरफा कोई नाम लिया गया ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब 29 नाम सामने आ जाएंगे तब हम कह पाएंगे कि दरअसल कि पार्टी ने क्या समीकरण तय किया है। बिल्कुल। और व्यवसाय की बात संतोष जी ने की, तो आजकल तो राजनीति खुद ही एक व्यवसाय है, लोग आते ही इसीलिए हैं इसके अंदर, नहीं तो लोग समाज सेवा नहीं करते, तो वो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, ये है कि कुल मिला के निराशा की भावना जिन लोगों में है, या फिर उनको अपना भविष्य जो चिंता लग रही होगी, तो वो लोग पार्टी बदल रहे हैं। दीपक जोशी चले गए थे 4 महीने पहले कांग्रेस में, अब मुझे उनके भी लौटने की बात हो रही है, तो उनको वहाँ भी निराशा हाथ लगी। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि राजनीतिज्ञों को कुर्सी के बगैर जो है वो जी नहीं सकते। तो कुल मिला के ये स्थिति, और इसमें कोई पार्टी का कोई भेद नहीं है, जो स्थिति यहाँ है वहाँ भी वही है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हर जगह एक सी स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नल ईशान जी, संतोष सिंह जी, रुचि गुप्ता जी, अजय बुकिल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था और कांग्रेस की सूची आ गई है। 33 उम्मीदवारों की पहली सूची की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, और कांग्रेस की 43 उम्मीदवारों की यहाँ दूसरी लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश के 10 नाम इस लिस्ट में शामिल है। खजुराहो की 1 सीट सपा के साथ गठबंधन में शामिल है। हालांकि 18 सीटों पर अभी भी इंतजार बरकरार है और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को भी यहां पर मौका दिया गया है। दिग्गजों की बात लगातार हो रही थी कि दिग्गज इस लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन दिग्गजों का कहीं नाम नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें कितने दिग्गजों का नाम होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।